जय भोलेनाथ की वजह सारे भैया ने आज धरतल में यूँ बताऊँगा कि ब्रह्मचर्य क्या है, ठीक है, और इसका बेस्ट रिजल्ट कैसे मिल सकता है हमारी ज़िंदगी में। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, ब्रह्मचर्य। वो होता क्या है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। देखो, ब्रह्मचर्य दो शब्दां से बना है। एक तो है ब्रह्म, एक होता है चर्य। इसका अर्थ है ईश्वर की उपासना करना, ज्ञान अर्जित करना, हमारे जैसे शारीरिक और मानसिक बल को बढ़ाना, ठीक है। इसका बेस्ट रिजल्ट कब कब मिलेगा हमें, जब हम वीर्य रक्षण करते हैं। वीर्य रक्षण उसमें आचरण में आ जाता है। जैसे चर्य का मतलब होता है आचरण। जो जो सर्वश्रेष्ठ चीज है उसका आचरण करना, ठीक है। उस आचरण में क्या होगा, जैसे सुबह उठते के साथ सबसे पहले अपने भगवान का नाम लेना है, ईश्वर चिंतन, ज्ञान, व्यायाम, ये सभी आचरण में आते हैं, ठीक है। और जैसे वीर्य की बात करी हमने वीर्य की बात करी, यही इसका रक्षण करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप अगर इधर उधर विषय भोगों में उलझ जाओगे, और वीर्य का नाश करते रहोगे, तो ना तो आप ठीक से पढ़ पाओगे, ना ही शरीर में शक्ति अर्जित कर पाओगे। तो सबसे जरूरी क्या होता है, वीर्य रक्षण। और वो कैसे बनता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, हमारा शरीर कितने कष्ट झेल कर उसको बनाता है, ठीक है। आज हम वो चीज इसमें पढ़ेंगे। जैसे हमने सबसे पहले खाना खाया, हमने ये अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, मैंने सेलिबेसी कंसेप्ट। सेलिबेसी को हिंदी में ब्रह्मचर्य ही बोलते हैं। तो देखो, अब जैसे हमने खाना खाया, खूब चबा चबा के खाना खाना है, ठीक है। जैसे यहाँ से फूड एंटर हुआ, खूब चबा चबा के जब तक वो पानी ना हो जाए, बिल्कुल लिक्विड सा। 25-30 बार तो चबाओ एक निवाले को। फिर जैसे जैसे वो आता है अंदर स्टमक में, पेट में गया, उसमें कई सारे एंजाइम्स वगैरह ऐड होते हैं, उसको जैसे पचाने में हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेनक्रियाज भी क्रिएट करता है, लीवर भी हमारा फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये ऐड, ठीक है। जैसे फूड फिर यहाँ से स्टमक में से यहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। हमारा शरीर जो भी हमने खाना खाया उसके सारे पोषक तत्व जितने भी हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो सब यहाँ से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। फिर लास्ट में जैसे ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ से हमारा खराब भाग बाहर निकल जाता है, भोजन का जितना भी खराब भाग है, मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर देखो, जो हमने खाना खाया है, ठीक है, उसका मेन जो रस है वो तैयार हो जाता है। रस तैयार हुआ, ठीक है। उसके 5 दिन बाद ब्लड बनता है, फिर मसल्स, मांस, फिर चर्बी, फिर बोन्स। ये सारी चीजें हमारी बॉडी में बनती रहती हैं, हमें पता नहीं लगता, पर अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यू। अब हड्डी के बाद बनता है बोन मैरो, फिर लास्ट में वीर्य बनता है, मनुष्य का बीज, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ब्लड बन गया हमारा, 100 बूंदें ब्लड की, एक एक बूंद वीर्य के बराबर होती है स्पर्म की। अब ये देखो कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। जैसे 10 ग्राम, जैसे एक बार के जैसे गलत काम से कम ये लगा लो 10 ग्राम निकल जाता है, तो वो चीज़ 40 किलो खाने के बाद हमारे बॉडी में जो स्पर्म बना है 40 किलो खाना के बाद, ठीक है, उसको 1 सेकंड में ही हम वेस्ट कर देते हैं, ऐसे बिना विषय भोगों में पड़ के। और इसकी अगर ज़्यादा मात्रा हो जाए, जैसे इसकी जैसे फ्रिक्वेंसी, जैसे हस्त मैथुन हो गया, गुदा मैथुन हो गया,
अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर देंगे तो इन सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे काम करने में मन नहीं लगेगा, कहीं एकाग्रता नहीं बढ़ेगी, कंसंट्रेशन लूज हो जाएगी। तो सबसे अब इस चीज़ से हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, जैसे जो भी चीज़ हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, उसका बेस्ट रिजल्ट क्या होगा। जब ये हमारी ये मशीन, आदमी की मृत्यु कैसे होती है, कैसे होती है बताओ। आदमी की मृत्यु होती है जब हम, जैसे हमारी ये मशीन है, ये एनर्जी बनाना बंद कर देगी। जैसे बाइक है, बाइक में अगर पेट्रोल नहीं होगा तो वहीं बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे इंजन ऊर्जा बनाना बंद कर देगा तो इंजन वहीं ठप हो जाएगा। तो यही हमारा बॉडी का इंजन है। इसको स्वस्थ रखने के लिए वीर्य इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमें हो जाते हैं, जैसे 3-1 महीने हो जाते हैं, जैसे जैसे आदमी 3 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वो अच्छे से, मतलब ब्रह्मचर्य के जितने भी नियम हैं वो पालन करना है। ब्रह्मचर्य के साधन नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य के साधन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है। अब देखो, वीर्य रक्षण तो हो गया हमारा, जैसे हमने मान लिया कि चलो वीर्य रक्षण हो गया, तो क्या फिर अब ये नहीं है कि वीर्य रक्षण करना है और इधर उधर किसी लड़की को देख के ये मन में गलत विचार आ जाएगा, तो वो भी हमारा ब्रह्मचर्य उससे भी टूट जाता है। तो मन में सभी को अपनी बहन के नज़रिए से देखना होता है। तो धीरे धीरे पालन करो इस चीज़ का। तो आदमी जो है, जैसे आदमी हर कोई ये सोचता है कि मैं सुखी रहूं, ये करूं। तो सुखी जीवन का मेन चीज 3 ही है: ब्रह्मचर्य, व्यायाम एक्सरसाइज, अच्छा खाना। ये जो आदमी ये 3 चीजें कर लेगा वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता। और बाकी देख लो इस साल कितना सारा प्रोसेस होता है बॉडी में, इसीलिए कहते हैं कि चबा चबा के हमें खाना चाहिए। अगर यहाँ ढंग से नहीं चबाओगे तो सारा वर्क, सारा लोड हमारी इन चीज़ों पे पड़ेगा, हमारी आंतों पे पड़ेगा। हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होगा। तो तो यही कहते हैं कि जैसे कोई चीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ पे भी बहुत ध्यान देना है। जैसे हमने कोई भी चीज़, जैसे हम खा रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान देना है कि वो कितनी देर में डाइजेस्ट होती है। जैसे भैंस का दूध है, जैसे भैंस का दूध 10 घंटे में डाइजेस्ट होता है, गाय का दूध 3-4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। तो बॉडी पे जितना भी हम, और जितना हम अपनी मशीन पे दबाव डालेंगे वो उतनी ही कमज़ोर होती चली जाती है। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का मेन मतलब क्या होता है कि सर्वश्रेष्ठ जो कोई भी चीज़ हम अपनी लाइफ में सर्वश्रेष्ठ चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ ब्रह्मचर्य है। जय बोलेंगे वही सारे भैया ने। वीडियो बढ़िया लग गया तो बताइए, कुछ कमेंट वगैरह करो। ठीक है, कुछ चीज़ पूछनी हो ब्रह्मचर्य के बारे में पूछो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य के साधन क्या होते हैं। ये फर्स्ट वीडियो मैंने ब्रह्मचर्य के ऊपर इसलिए डाली है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी काम करो तो इसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। कितना टाइम समय लग जाता है, आप देखो बनने में 5-5 दिन। अगर भगवान इस चीज़ में, अगर जैसे संभोग में, अगर भगवान अगर इसमें मज़ा ना डालता, कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ना डाले, तो ये सृष्टि आगे बढ़े ही ना। हम तो मनुष्य हैं, विवेकशील हैं, हमें दिमाग है। अब ये देखो कि गलियों में कुत्ते वगैरह हैं, कुत्ते जितने भी हमारे, जैसे कुत्ते लगा लो, चाहे एनिमल्स कोई भी लगा लो, उनके बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं। और हमारे जैसे, हम जैसे ही मतलब बीज पड़ता है जैसे किसी महिला में, तब से ही डॉक्टर को दिखाना शुरू, हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। वो क्यों होते हैं? हमारे वीर्य में वो क्वालिटी रहती नहीं है। तो समझो इस चीज़ को और पालन करना शुरू करो। कोई वैसे में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 25 साल की उम्र तक तो हर एक को ब्रह्मचर्य रहना ही चाहिए, कंपलसरी है ये। पहले हमारे गुरुकुल वगैरह होते थे, उनमें ये शिक्षा दी जाती थी। आजकल ना तो वो गुरुकुल रहे हैं, ना ही वो टीचर रहे हैं। खुद टीचर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, तो वो कैसे शिक्षा देंगे? तो ध्यान रखो इन चीज़ों का।
मज्जा क्या होती है, जैसे बोन मैरो, यही ब्लड बनता है, ठीक है। हड्डी का सब कोई पता है, बोन, चर्बी, मांस, रक्त, रस, सारी चीजों का पता लग गया। तो यही है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खाना खाया उससे स्पर्म बना, कैसे बना, पूरा प्रोसेस बता दिया है। तो ध्यान रखोगे आगे से, ठीक है। जय हो भाई, जय हो।